Welcome all of you in the YouTube channel of SBS Coaching Center. फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस सिचुएशन में या किस कंडीशन में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका नाम ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब परफेक्टनेस भी हो और कॉन्टिन्यूटी भी हो। जब एक्शन में इस तरह के भाव पाए जाते हैं कि उसमें परफेक्टनेस भी आ जाए और कॉन्टिन्यूटी भी मिले, तो वहां पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जब भी कोई एक्शन, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी कोई एक्शन, कॉन्सेप्ट देखें इसका, एक्शन started from past time and it was going on in the past time, तो ऐसे वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। मतलब जब भी कोई एक्शन, जब भी कोई कार्य पास्ट टाइम से शुरू होकर और यह पास्ट टाइम में ही जारी रहा हो, तो ऐसे वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखें, जैसे कहा जाए मेरा भाई सोमवार से अंग्रेजी पढ़ रहा था। मेरा भाई सोमवार से अंग्रेजी पढ़ रहा था, मतलब सोमवार भी एक पास्ट टाइम हो गया। सोमवार से काम शुरू होकर इस समय नहीं पढ़ रहा है, सोमवार से अंग्रेजी पढ़ रहा था, मतलब इस समय से पहले की बात तो बताई जा रही है कि मेरा भाई सोमवार से अंग्रेजी पढ़ रहा था। तो पास्ट टाइम से एक्शन कंटिन्यू होकर, शुरू होकर और पास्ट टाइम में ही वह जारी रहा हो, तो ऐसे वाक्य को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य कहा जाता है। जैसे ये कॉन्टिन्यूटी है, ध्यान दीजिए, ये कॉन्टिन्यूटी है और कैसी कॉन्टिन्यूटी है? पास्ट कॉन्टिन्यूटी है, क्योंकि एक्शन पास्ट में ही कंटिन्यू था, इस समय वह कंटिन्यू नहीं है। यहां देखें पास्ट टाइम से शुरू होकर, तो जब भी कोई एक्शन किसी टाइम से शुरू होकर अगर वो कंटिन्यू चलता आ रहा तो उसमें कुछ परफेक्टनेस के भी सेंस आते हैं, इसीलिए यहां पे परफेक्टनेस भी है, परफेक्टनेस और कंटिन्यू दोनों है। और कैसा है ये? पास्ट, अर्थात इसको हम कह सकते हैं कंटिन्यूटी के लिए क्या लगाएंगे? यहां देखें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और इससे पहले बी वर्ब के फॉर्म आते हैं। और परफेक्टनेस के लिए क्या लगता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म और उससे पहले हैव के फॉर्म। ये देखिए, ये आपका वर्ब का स्ट्रक्चर, जैसा जैसा सेंस मिला वैसा वैसा हमने यहां पे लिखा। कंटिन्यूटी के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, दो बार वर्ब का यूज किया गया है। इसको देखिए और मॉडिफाई कर दीजिए। यहां भी वर्ब है, यहां भी वर्ब है। इस वर्ब के थर्ड फॉर्म की जगह पे यही बी का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, तो आपका बीन हो जाएगा। और यहां पे पास्ट है, तो पास्ट के लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए, अर्थात हैड का सेकंड फॉर्म हैड। इस तरह से जो आपका वर्ब का जो स्ट्रक्चर बन गया वो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इससे पहले आप सब्जेक्ट लगा दें और इसके बाद आप ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस सेंस या फॉर्म और प्लस टाइम। ये है आपका वर्ब स्ट्रक्चर। देखिए, इससे और इससे आपका कंटीन्यूअस का सेंस है,
इससे और इससे आपका परफेक्ट है और इससे आपका पास्ट है। इस तरह से इसको कहा जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरह से फ्रेंड्स देखें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस एफआर प्लस टैग। जैसे एग्जांपल कहा जाए मध्य रात्रि से कल बारिश हो रही थी। देखिए मध्य रात से कल बारिश हो रही थी, कल बारिश हो रही थी मतलब पास्ट में, पास्ट में मध्य रात से शुरू होकर और बारिश कंटिन्यू था। तो यहां पे बारिश होने के लिए क्या लगता है, रेन। किसके बारे में बोला गया है, बारिश के बारे में बोला गया है। तो यही आपका सब्जेक्ट भी है और बारिश होना यही आपकी क्रिया भी है। जब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक हों और वर्ब के स्थान पे ये वर्ब की ही मीनिंग लिखी जाए, अर्थात जो सब्जेक्ट में है वही मीनिंग आ रही हो, तो ऐसे केस में सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग किया जाता है, अर्थात तो वाक्य को कंप्लीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसका वाक्य में कोई अर्थ नहीं होता है। इसीलिए यहां पर इसकी शुरुआत इट से की जाएगी। उसके बाद क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इट हैड बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, रेन मींस बारिश होना, तो रेन ये वर्ब के रूप में देखिए आ रहा है, यही आपका सब्जेक्ट भी है, यही आपका वर्ब भी है। ऐसी स्थिति में यदि हम सब्जेक्ट और वर्ब एक हो तो ऐसी स्थिति में वर्ब के रूप में यदि इसका प्रयोग कर देते हैं तो दिखावटी कर्ता के रूप में इट का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए यहां पे लिखा गया है इट हैड बीन रेनिंग, और उसके बाद मध्य रात से है तो मध्य रात मिडनाइट पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस लगेगा, सिंस मिडनाइट स्टार्टेड। नेक्स्ट, पिछले साल मेरा भाई दिवाली से क्रिकेट खेल रहा था। देखें यहां पे सब्जेक्ट के रूप में कौन है, मेरा भाई है, माय ब्रदर हो गया। उसके बाद हैड बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, प्लेइंग, ऑब्जेक्ट के रूप में आपका क्रिकेट है। उसके बाद दिवाली से पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस का प्रयोग परफेक्ट टेंसों में किया जाता है, अर्थात जिसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, उससे पहले हैव का कोई फॉर्म हो, वहां पे सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस के ये दो कंडीशन है, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि सिंस का प्रयोग पहली कंडीशन है परफेक्ट टेंस में ही होता है। परफेक्ट टेंस का मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, उससे पहले हैव का फॉर्म। देखिए बी का थर्ड फॉर्म बीन है, उससे पहले हैव का फॉर्म लगा हुआ है। हैव का कोई भी फॉर्म हो सकता है, हैव हो, हैड हो, हैज हो। और दूसरी कंडीशन ये है कि सिंस का प्रयोग हम तभी करेंगे जब कोई वर्ब पास्ट टाइम से शुरू हो।
पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू हो। तो यहाँ जो दिवाली है यह पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस दिवाली ये लिखा जाएगा, सिंस दिवाली लास्ट ईयर। फ्रेंड्स, यदि ऐसे वाक्यों को निगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो वर्ब के जितने पार्ट होते हैं उसको देख लीजिए। जैसे फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड, देखिए 3 पार्ट में ये वर्ब है, युजुआ है। फर्स्ट पार्ट के बाद ही नॉट लगेगा कहीं भी, देखिए 3 पार्ट में लगा हुआ है, फर्स्ट पार्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे कहा जाए यह लड़का कल मध्य रात से नहीं रो रहा था। कल की बात की जा रही है, इसलिए दिस बॉय देखिए निगेटिव है, हैड नॉट बीन वीपिंग सिंस मेड है स्टोरी। फ्रेंड्स, निगेटिव बन गया, देखिए नॉट का प्रयोग हैड के बाद किया गया है। अगर ये बीन के बाद किया जाए तो रॉन्ग हो जाएगा, या नॉट का प्रयोग हैड से पहले कर दिया है तब भी रॉन्ग हो जाएगा। मतलब नॉट का जो प्रयोग होगा वो वर्ब के फर्स्ट पार्ट के बाद किया जाता है। फ्रेंड्स, अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखते हैं कैसे बनता है। यदि इंट्रोगेटिव वर्ड यूज करना हो तो उसको पहले लगाएंगे, उसके बाद हैड का प्रयोग करेंगे, मतलब वर्ब के फर्स्ट पार्ट को सब्जेक्ट से पहले ले लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीइंग, फिर वर्ब के फर्स्ट आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे कहा जाए क्या 2 घंटे से यह लड़का तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पहले हैड का प्रयोग करेंगे, उसके सब्जेक्ट के रूप में दिस बॉय है, हैड दिस बॉय बीन waiting for you for 2 hours। यह लड़की सुबह से तुम्हें कल क्यों गाली दे रही थी। ऐसे देखें, इसमें वाई को ले लेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड आपका वाई है। उसके बाद हैड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट में क्या है, यह लड़की है, वाई हैड दिस गर्ल। उसके बाद बीइंग, वर्ब के फर्स्ट आईएनजी, गाली देने में नहीं होगी, अब्यूज में आईएनजी जोड़ देंगे, अब्यूजिंग, वाई हैड दिस गर्ल बीन अब्यूजिंग
you since morning। इस तरह से फ्रेंड्स ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया कि पास्ट परफेक्ट टेंस किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं और वो कौन सी कंडीशन होती है जब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस से संबंधित कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। Only in the morning I came to know that he was studying for the whole night। Only in the morning, केवल सुबह में I came to know that, मुझे ज्ञात हुआ कि, ध्यान दीजिए, मुझे ज्ञात हुआ कि he was studying for the whole night, तो पूरी रात से अध्ययन कर रहा था। मतलब रात भर अध्ययन कर रहा था, इसका मतलब कि वह लंबे समय से एक्शन कंटिन्यू था जो उसे ज्ञात हुआ। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी तो है लेकिन परफेक्टनेस नहीं है। परफेक्टनेस में क्या करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ये इसका इन होगा और पास्ट में है तो हैव का सेकंड फॉर्म हैड होता है, अर्थात इसका हो जाएगा only in the morning I came to know that he had been studying for the whole night। ध्यान दीजिए, स्टडी ये एक्शन कंटिन्यू है और कब से है, पूरी रात भर। जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई एक्शन जो है किसी पास्ट टाइम से शुरू होकर लगातार चलता रहा था तो ऐसे केस में वहां पे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाएगा। जैसे पूरी रात भर उसका वह अध्ययन करता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें। व्हेन आई सॉ द ड्रेस, जब मैं ड्रेस को देखा, आई न्यू इट वाज एग्जैक्टली व्हाट आई हैड लुक्ड फॉर, तो मैं जान गया कि यह वही है जिसकी मैं तलाश कर रहा था, जिसकी मैं तलाशा था। यहाँ पे हैड लुक्ड फॉर, इसका मतलब अगर हैड लुक्ड फॉर है मतलब पहले तलाश कर चुका था, अब नहीं कर रहा हूं। जिसकी मैं तलाश कर रहा था ये सेंस है कि व्हेन आई सॉ द ड्रेस आई न्यू, मुझे पता चला या मैं जान गया कि इट वाज एग्जैक्टली, ये वही ड्रेस है जिसकी मैं तलाश कर रहा था। अर्थात यहाँ पे इस पूरे पोर्शन को हटा देंगे और लिखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, अर्थात हैड बीन लुकिंग फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। Rajan told me that you had left the college a year before and looking for a job। Rajan told me, राजन ने मुझे बताया you had left the college a year before, कि आपने कॉलेज को एक साल पहले ही छोड़ दिए थे और तभी से आप जॉब की तलाश कर रहे थे। जिस दिन से छोड़े थे उसी दिन से जॉब की तलाश आप कर रहे थे, पास्ट की बात है, इसलिए यहाँ पे केवल लुकिंग दिया गया है। इससे पहले चूंकि कुछ समय से पहले से वह तलाश कर रहा था इसलिए यहाँ पे हैड बीन लिखा जाएगा, हैड बीन लुकिंग फॉर, अर्थात ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें। हाउ लॉन्ग वर यू वेटिंग व्हेन द बस फाइनली अराइव्ड। इस लाइन से क्लियर हो गया कि ये पास्ट की बात है कि जब बस अंततः पहुंच गई तो आप कितने देर से प्रतीक्षा कर रहे थे। वो कह रहा कितने समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, मतलब इससे आपको लग गया कि वो प्रतीक्षा लंबे समय से करता चला आ रहा था। तो इस नाते यहाँ पे केवल पास्ट कंटीन्यूअस नहीं होगा, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा, अर्थात यहाँ पे हैड लगाएंगे और यू के बाद आपका बीन लगेगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव का केस है और इंट्रोगेटिव में वर्ब का फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट से पहले आता है, इसीलिए यू से पहले हैड लग गया और यू के बाद आप बीन लगा दीजिए। बीन वेटिंग व्हेन द बस फाइनली अराइव्ड। क्वेश्चन 5 देखें। आई एम ट्राइंग टू कन्विंस हिम फॉर द लास्ट 2 डेज। मैं 2 दिनों से उसको कन्विंस करने का प्रयास कर रहा हूं कि वह आए और मेरे साथ रहे जब तक कि उसके पिता का क्रोध कम नहीं हो जाता। तो इसका मतलब कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं है, यहाँ पे पास्ट टाइम से कोई एक्शन शुरू होकर और प्रेजेंट टाइम में भी वो प्रयास कर रहा है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। तो एम के स्थान पे एम का थर्ड फॉर्म आपका बीन होगा और उससे पहले हैव का फॉर्म आएगा, क्योंकि प्रेजेंट का है इसलिए हैव का फर्स्ट फॉर्म हैव या हैज, तो यहाँ पे हो जाएगा हैव। आई हैव बीन ट्राइंग टू कन्विंस हिम फॉर द लास्ट 2 days टू कम एंड लिव विद मी टिल हिज फादर्स एंगर कूल डाउन। तो इस तरह से
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे आधारित मैंने कुछ एग्जांपल भी समझा दिया कि किस सिचुएशन में हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स, यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।